हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनकी भूमि के लिए उनके परिवार के पूरे सदस्यों की सहमति ले और शपथ पत्र के साथ वो दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घनश्याम मेहर। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30 जनजाति विकास एवं 31 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, आज राजस्थान में लगभग 70 साल से राजशाही के मुक्त होने के बाद सरकारों का गठन हुआ और उसके बाद लगातार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की बातें होती आ रही है, पर यह सिर्फ कागजों में लीपा पोती करके ही रह जाता है। हालात यह है कि 70% लोग आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग गांवों में निवास करते हैं और गांवों में जो आज भी मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है वो आज देखा जाता है। हम भी गांवों से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। जैसे हालात होने चाहिए वो 70 साल में अभी तक ठीक नहीं हुए। इसके साथ ही मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के जो बच्चे हैं सुविधाओं के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उसका मुख्य कारण है उनको सही रूप से गाँव में शिक्षा नहीं मिल पाती है। उसके लिए सरकारों ने, चाहे आपकी सरकार हो, हमारी सरकार हो, उनने व्यवस्था तो की है, पर वो व्यवस्था सही रूप से ढंग से नहीं हो पाई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे जो छात्रावास खुले हैं, भीमराव अम्बेडकर छात्रावास है, सामाजिक न्याय के विभाग के द्वारा जो छात्रावास खोले गए उनकी बहुत हालत बदतर है। आज 7-8 महीने के बाद मैं कई छात्रावासों में गया तो वहाँ खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिस्तरों की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्डिंगों की बहुत जर्जर हालत है। तो मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि मंत्री जी एक कमेटी बनाएं, चाहे सभी दल के विधायक उसमें हो, साल में एक बार उन छात्रावासों का निरीक्षण करें तो उससे पता तो लग पाएगा कि असल में स्थिति है क्या। बच्चियां जो रहती है, बच्चे रहते हैं, उनकी क्या हालत वहाँ हो रही है, ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा। इसके साथ साथ ही मेरा आपसे एक निवेदन और है कि अभी आपने जो बजट में प्रावधान किया एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 100 करोड़ का बजट किया, तो ये भी एक बड़ा भेदभाव है। हमारी सरकार ने इसमें 500 करोड़ का बजट किया था। तो इस बात से ये साबित होता है कि आप लोगों की, आपकी सरकार की एसटी, एससी, ओबीसी के लिए क्या मानसिकता है। मैं 500 करोड़ का बजट था, हैं, बता है, आप रिकॉर्ड में देख लो, पिछले बजट में हमने 500 करोड़ रुपए दिया। आपने एसबीसी के लिए, आप देख लेना ना, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं 500 करोड़ का दिया। हमने अलग से बजट दिया है, हमने आयोग बनाया। मंत्री जी मेरी बात सुने, अलग से आयोग बनाया, एसटी, एससी आयोग में 500 करोड़ का बजट दिया। और नहीं काट छाट नहीं, आप रिकॉर्ड में है सब चीजें, आप बीच, आप आयोग में ही दे दो। आप पैसा दे नहीं रहे और बातों में बीच में माननीय सदस्य, ये आपको नहीं, ये हमसे पूछने से पहले उधर पूछ लो। ये इनके हाथ में था 5 साल, क्यों नहीं बना आयोग, क्यों नहीं किया? ऐसा लग रहा है ये होड़ मची हुई है बोलने की। आराम से सुनो, अच्छी बात कह रहा है, मंत्री जवाब दे देगा। माननीय सभापति महोदय, नहीं, आप संवैधानिक झंझट खत्म हो जाएगा। आज करवा देना घोषणा मंत्री जी से। सभापति महोदय, चलो हमने नहीं किया, पर आज तो सत्ता में आप हैं, आप दे सकते हैं, इसको आपको देना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय विभाग के सामने एक तस्वीर लगी हुई है, तो उस तस्वीर में एक स्लोगन है कि जिस समाज का इतिहास नहीं वो समाज मृतप्राय है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से चेतना पैदा होती है।
चेतना से शक्ति पैदा होती है और शक्ति से शासन मिलता है, शासन से विकास होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय की बात हो रही है और आज हमारी सरकारें सभी सरकारी नौकरियों को प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। प्राइवेट सेक्टर को देने से आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आपने हवाई अड्डे प्राइवेट को दे दिए, रेलवे दे दी, सभी डिपार्टमेंट को एक एक करके प्राइवेट को दे रहे। और जब प्राइवेट को ये डिपार्टमेंट चले जाएंगे तो हमारे लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगी, ये बताओ। ST SC के लोगों को कोई नहीं लेगा प्राइवेट। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर हमने प्राइवेटीकरण को नहीं रोका तो निश्चित रूप से ST SC OBC के लोगों को नुकसान होगा। माननीय सभापति महोदय, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी दी जा रही है। आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस को प्राइवेटीकरण को रोकना होगा। अगर इसको नहीं रोका, सरकार का आदमी कोई भी सरकारी नौकरी करता है तो वो सरकार से डरता है, नियम कानूनों से डरता है। पिछली बार जब मैं विधायक था तो कई हॉस्पिटलों को प्राइवेट में दिया गया और उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में ठेकेदार आदमियों को मार देते। तो आदमियों को पैसा लेके मार देते। वहां तो 2000 रुपए इलाज का मिल रहा है, वहां 20 लाख रुपए दे देगा आदमी। आपस में दुश्मनियां रहती है तो वो लोग मारने का काम करते हैं। इसी तरह से अगर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया तो निश्चित रूप से ST SC OBC के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक 12 की घटना मैं आपको बताता हूं। एक हेमलता बैरवा अध्यापक ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगा ली, उसमें सरस्वती की फोटो नहीं लगाई। उसके कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया और 7 महीने से उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया और उस संविधान के तहत आज ये सदन का निर्माण हुआ है। हम सब लोग विधायक बने, अधिकारी बने, कर्मचारी बने हैं। उनकी फोटो लगाने पर इतना बड़ा क्या बात हुई जो आज उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उस निर्दोष अध्यापिका को बहाल किया जावे, उसकी वेतन दिलाई जाए। दिला दोगे? बहाल करा दोगे? ठीक है, धन्यवाद। आप मैं क्या गलत कह रहे हैं? तो ये मंत्री जी कह देना इस बात को, तो मंत्री जी से कहलवाओ ना ये बात को। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? आपको क्या जरूरत है? मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी बोलेंगे। आपको जरूरत नहीं है बोलने की। जब मौका आया तो आप बोल देना, आपका टाइम आया तो आप बताना इस बात को। ये देश का मुद्दा नहीं है। अरे आप बता दें, मंत्री जी का काम है, ये आपका काम नहीं है भैया। नहीं, आप भी माननीय प्लीज कंटिन्यू। आप बता देना, आपका टाइम है। आपस में नहीं बात करें, कंटिन्यूस। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सामाजिक, जहां तक अनुसूचित जनजाति के हॉस्टलों की बात मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इन 8 माह में कितने अनुसूचित जाति जनजाति हॉस्टलों का निरीक्षण किया? अगर नहीं किया, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आपको एक टीम बनाकर इनको भेजनी चाहिए। ऐसी स्थिति हो रही है कि अभी मैं एक नांगल के छात्रावास में गया, न वहाँ बिल्डिंग है, न वहाँ बच्चों के लिए बिस्तर है, न खाने पीने की व्यवस्था है। और वो जो हालात मैंने देखे वो मैं सदन में नहीं बता सकता। टोडा भीम नादोती छात्रावास में बिल्डिंगें बहुत पुरानी है, वो जर्जर हो चुकी है। उनका एक बार आप मौका देखकर निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में हमको ST SC के जितने भी छात्रावास है इनमें एक अलग से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज एक वो बनानी पड़ेगी। अगर उनको नहीं बनाएंगे, हर महीने आप रिपोर्ट नहीं लेंगे तो उनके हालात नहीं सुधर पाएंगे। हर महीने एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में आप अधिकारियों को रख सकते। जितने भी वहाँ हॉस्टलों में वार्डन के जो पद खाली हैं उनको तुरंत भरा जाए। हमने कुछ अध्यापकों को लगा रखा है, कहीं ऐसे ही टेम्परेरी लोगों को लगा रखा है, तो वो सही जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन और है कि ST SC OBC के जितने भी गाँव हैं उनमें बिजली नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम शहरों में बिजली दे रहे हैं, गाँव में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तो इसे बिजली नहीं दे पाने के कारण भी गाँव में बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है।
और अनुसूचित जाति के लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी आ गई है, पढ़ाई का, लिखाई का, हर चीज़ का बिजली के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आदिवासियों एक DNT पॉलिसी को लागू किया जाए। ये पॉलिसी हमारे समय में बनी थी, इस पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे तो इससे घुमंतु जाति आदिवासी लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मेरा माननीय सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन है कि आप इस ENT योजना को लागू कराएं। गांव में लाइट की जो बात है वो आपको मैंने बताई दी। टोडा, नांगल और नांदोती और रायनोली छात्रावास, इन चारों पांचों छात्रावासों का एक बार आप कोई कमेटी के द्वारा निरीक्षण कराएं। जो भी अभाव है उन बच्चों को इसको सुविधा का ध्यान रखें। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं बजट घोषणा